हेलो एवरीवन। तो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल फॉर यू रेसिपीज़ में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही बेहतरीन चिक्की। आप इसके रेशे देख सकते हैं। इसके रेशे जो ये हैं, इसकी वजह से क्या इसका टेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये सोच लो कि एक हफ्ते के अंदर मैं 3 बार इसको बना के खा चुकी हूँ। इतना ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट है इसका। और अगर आपको कभी चिक्की में ये प्रॉब्लम आती है ना कि हमारी चिक्की कड़वी हो गई, मुंह में चिपक रही है, या फिर बनाने के बाद में गीली गीली सी लग रही है, या हमें घी नहीं डालना है चिक्की के अंदर, या थाली के ऊपर हमारी चिक्की चिपक जाती है, अच्छे से उतर नहीं पाती है, सारी दिक्कतों की इसमें सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाली हूँ। और जो ये कुरकुरापन है ना इसका, ये ऐसा है कि मतलब जैसे ही आपने दांत लगाया एकदम से टूट जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ होती है ना कि कुरकुरे के नाम पे अगर आप उसको खाने बैठे तो आपके दांत ही टूट के हाथ में आ जाए, ऐसे वाली नहीं है। आपको आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगी। तो फटाफट आ जाओ, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस प्यारी सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले हमें चाहिए भुनी हुई मूंगफली, वो भी बिना नमक वाली, जो कि बाजार से आपको आराम से मिल जाएगी। अगर ना मिले तो क्या करें, ये देखो कच्ची मूंगफली ली मैंने, एक भारी तले के बर्तन में डाल लो उसको। कढ़ाई ले लो, कोई भी बर्तन ले लो, और गैस को कर दो लो और मीडियम के बीच में। यानी कि गैस जब बिल्कुल कम होती है और मध्यम होती है, उनके बीच में हमें इसको करके भूनना है। ज़्यादा तेज़ करने की कोशिश करोगे ना गैस को कि खुराफाते दिमाग की फटाफट काम निपटाते हैं, वो करोगे तो क्या होगा, बाहर से तो ये रंग आ जाएगा, इनके ऊपर कलर आ जाएगा, अंदर से रह जाएगी कच्ची। और जब मूंगफली अच्छे से भुनती नहीं है ना, कच्ची रहती है, तो उसका जो छिलका है ना वो भी नहीं उतरेगा। देखो अभी किसी का छिलका तो नहीं उतर रहा है ना। जैसे ये भुन जाएगी अच्छे से तो उसका खुद से ही छिलका उतरना शुरू हो जाएगा। ये देखो, ये हमारे 7-8 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। और ये देखो उसका जो छिलका है ना, कुछ मूंगफली का आपको दिखेगा कि उतरा हुआ है, और जो इसका पेटू है ना मूंगफली का, उसमें भी आपको दिखेगा बीच में एक क्रैक आ गया है, एक दरार आ गई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये भुन चुका है। अगर आपको फिर भी ये लगे कि ये हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो खा के देख लो, थोड़ा ठंडा होने पे कुरकुरी होनी चाहिए आपकी मूंगफली। कच्ची लगे तो थोड़ी सी और भून सकते हैं। तो अगर आपने मूंगफली को ज़्यादा भून दिया, यानी कि वो काली काली सी हो गई, तो उसमें कड़वापन आ जाता है। तो जो आपकी चिक्की बनेगी उसमें भी कड़वापन आएगा। ये हो गई ठंडी। अब हमें इस पे करना है आक्रमण। ये देखो, ऐसे हाथों में लो और इस तरीके से मसल दो, आपका ये जो छिलका है इसका निकल जाएगा। अगर आप छिलका उतारते टाइम ही थोड़ा सा इनको ज़्यादा दबा देंगे, इस तरीके से मसल देंगे दबाते हुए, तो क्या होगा, जो मूंगफली है वो बीच से भी टूट जाएगी, तो अच्छी बात है। पर आप दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, जब ये इनका आप छिलका विलका निकाल लो पूरा अच्छी तरीके से, एक कटोरी लो, ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा दबा दो, या फिर बेलन से आप दबा सकते हो, तो उससे भी ये टूट जाती है। तो अब इसका छिलका अलग करना है। तो ये मम्मी वाला स्टाइल है, इस तरीके से इनको ऊपर की तरफ कुदाओ तो आगे की तरफ छिलका आ जाता है। पर ये कुछ ज़्यादा ही आगे चला जाता है। ये देखो पूरा जो किचन है ना, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। यार ये सफाई वफाई करना बड़ा झंझट वाला काम है। तो ये आपके लिए मैंने तरीका निकाला है। ये इस तरीके के स्ट्रेनर होता है ना, इसमें डालो ये मूंगफली और बस इस तरीके से हल्का सा कर दो, सारी की सारी एक बार में साफ, और आपका जो किचन है वो भी साफ, मतलब कोई झंझट ही नहीं है। आपको क्या करना है, नापने के लिए जो चाय पीने वाला कप होता है ना, जिसमें चाय पीते हो, उससे आपको सारी चीज़ें नापनी है। यानी कि 1 कप उससे मूंगफली लेनी है, और उसी कप के नाप से 1 कप से थोड़ा सा कम आपको गुड़ लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो ना, कप में थोड़ा सा कम है 1 कप से। अगर आप गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हो तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये गुड़ जो है, ये देसी गुड़ है। देसी गुड़ विदेशी गुड़ कुछ नहीं होता, मतलब नॉर्मल सा गुड़ है जो सब जगह मिलता है। अगर आप सड़क के आसपास देखोगे, आसपास मतलब बिखरा हुआ नहीं मिलेगा, सड़क के आसपास भी बेचता हुआ कोई मिल जाएगा आपको। गांव में बहुत आराम से मिल जाता है, शहरों में भी मिल जाता है। इसके बड़े बड़े से भी टुकड़े आते हैं इसी गुड़ के, वो भी आप ले सकते हैं। इसके लिए कुछ स्पेशल नहीं बनता है गुड़, यही गुड़ इस्तेमाल होता है। तो इस गुड़ को मैंने एक भारी तले की कढ़ाई में डाल दिया है, और अब हम इसमें डालेंगे पानी। जिस चम्मच से हम लोग खाना खाते हैं ना, चावल वगैरह खाते हैं, उस चम्मच के नाप से 3 चम्मच हम इसमें पानी डाल देंगे। यानी कि 3 टीस्पून इसमें हम पानी डाल रहे हैं। अब मैंने गैस जला दिया, और गैस है हमारी इस टाइम पूरी तेज़ आंच पे, यानी कि पूरी फुल फ्लेम पे हम इसको शुरुआत के 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका गुड़ जो है उसमें गंदगी ज़्यादा है, यानी कि किरकिराहट सी ज़्यादा है या कुछ भी, तो आप क्या कर सकते हैं, 2-3 चम्मच और पानी डाल दो उसमें, और जब वो पिघल जाए उसको छान के आप उसकी चिक्की बना सकते हैं। तो इस टाइम 2 मिनट हो गए इसको पूरी तेज़ आंच पे हमें पकाते हुए, और ये अभी गलना शुरू हो गया है। तो गैस इस टाइम पे मैं कम कर दूंगी। कितनी कम, लो और मीडियम के बीच में, यानी कि जब आपकी गैस बिल्कुल कम होती है ना, कम और जब मध्यम होती है, उन दोनों के बीच में अब हम इसको पकाएंगे। तो ये देखो गुड़ हमारा गल गया है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कब चेक करना है इसको, तो यहाँ पे देखो, जब चमचे के उस पे से चाशनी गिर रही है तो वो बूंद बूंद करके गिर रही है। तो ऐसे टाइम पे आपको उसको चेक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये तार में गिरना शुरू हो जाएगी ना, एक तार लंबा सा आएगा, तब आपको उसको चेक करने की ज़रूरत है। पर फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ।
अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता चेक करने का, तो आप कटोरी में पानी लो और उसमें डाल के देखो, तो ये जो मिश्रण है गुड़ का, ये आपको ना टूटना चाहिए, ऐसे खिंचना नहीं चाहिए। तो इस टाइम पे बिल्कुल भी तैयार नहीं है, इसको और पकाएंगे। तो अब इसको पकाते पकाते शुरुआत से लेके अभी तक हो गई है 5 मिनट। तो अब देख रहे हो आपकी ये कितना गाढ़ा हो गया, और जब चमचे से ये नीचे जा रहा है तो एक तार के रूप में जा रहा है। देख रहे हो कैसे तार की तरह छूट रहा है। तो अब बिल्कुल सही टाइम है, इसको चेक करना शुरू करते हैं। कटोरी में इसको नहला देते हैं थोड़ा सा, कटोरी में मैंने डाल दिया। अब जब तक कि ये टूटना नहीं शुरू करता ना टॉफ़ी की तरह, तब तक हम इसको हर 1 मिनट बाद चेक करेंगे। अब यहाँ पे आती है सबसे बड़ी बात कि कुछ लोग क्या करते हैं, इस टाइम पे गुड़ बहुत गर्म होता है, तो अगर आप इसको कुछ सेकंड के लिए भी छोड़ोगे ना बिना चलाए, तो वो नीचे से जल जाता है, जिस वजह से क्या होती है, आपकी जो चिक्की होती है उसका सत्यानाश हो जाता है, यानी कि वो कड़वी हो जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारा गुड़ तो फिर भी जल जाता है, तो आप क्या करो कि 5 मिनट तो आप उसको ऐसे ही पकाओ जैसे मैंने बताया। उसके बाद में आप बिल्कुल कम कर दो गैस, और कम से बस थोड़ी सी ज़्यादा गैस कर दो, और फिर बाकी टाइम उसी पे आप पकाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये टाइट तो हो गया है, पर ऐसा नहीं टूट रहा है कि जैसे टॉफ़ी टूटती है ना कटक कटाक करके, कटाक समझिए ना, कटाक करके। तो शुरुआत से अभी तक इसको पकाते पकाते हो गई 6 मिनट, और अब ये तैयार हो गया है। अब इसका तरीका क्या है चेक करने का, ये देखो इस तरीके से ये टूटना चाहिए, तो ये टूट गया। तो अब हमें क्या करना है, गैस को कर देनी है बिल्कुल कम। अब हम लो गैस पे, यानी कि बिल्कुल कम गैस पे इसको 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो जो आपकी चिक्की है वो दांतों में क्यों चिपकती है, आप लोग उसको कम पकाते हैं। तब तक पकाओ जब तक कि वो टॉफ़ी जैसा टूटना शुरू ना हो जाए, ठीक है। तो अब इसको पकाते पकाते हो गई है शुरुआत से अभी तक 7 मिनट, और अब मैंने कर दिया गैस बंद। और अब मैंने इसके अंदर डाल दिया 1/8 टीस्पून, यानी कि 2 से 3 चुटकी बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा या मीठा सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा अगर इस रेसिपी में थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब डाल दिया मैंने इसके अंदर पीनट, और इसको फटाफट मिलाना है, क्योंकि हम नहीं चाहते यहीं पे जम जाए, क्योंकि अभी इसके हाथ पैर खींचने हैं ना हमें, तो इसलिए जमने नहीं देना है इसको। तो अब मैंने क्या किया, हल्का सा घी, बहुत हल्का सा घी, ठीक है, ये लगा लिया। इसकी जगह आप तेल भी लगा सकते हो। सोचो इस रेसिपी में आपको बिल्कुल भी बटर पेपर, प्लास्टिक की शीट, किसी की ज़रूरत नहीं है। इसको बाहर निकाल लिया। ओह माय गॉड, देख रहे हो कैसे धागे जोड़ लिए हैं इसने कढ़ाई से, उससे मन नहीं है इसका अलग होने का। तो अब हो गया इसका स्ट्रेचिंग का टाइम, इसकी थोड़ी सी खींचतान कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, इसको जब हम खींचते हैं इस तरीके से, तो इसके अंदर तार बनते हैं। अभी क्योंकि ये गर्म है तो आप इसको हाथों से तो कर नहीं सकते, आपको इस तरीके से कांटे से और चमचे से इसको खींच सकते हो। कुछ ही सेकंड्स में ठंडा हो जाता है। ये देखो हाथ भी नहीं जल रहे हैं मेरे अभी। तो इसको फटाफट इसको तार बनाना है, और एक के ऊपर एक रखते जाना है, ऐसे धीरे धीरे नहीं करना है। ये तो मुझे आपको दिखाना पड़ता है ना, इसमें तार कितने अच्छे बन रहे हैं, इसलिए दिखाने के चक्कर में धीरे धीरे इसको करना पड़ता है। तो ये देखो 5-6 बार, 7-8 बार, जितनी जल्दी आप कर सको, पर गर्म गर्म में ही कर लेना, क्योंकि ये फिर जमना शुरू हो जाता है। अब मैं क्या कर रही हूँ, उसको आकार देने के लिए कोई मोल्ड वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। जिस रिंग के ऊपर दूध वगैरह रखते हैं ना गर्म होने के बाद, उसी गोले में ही मैंने इसको बना दिया। और देखो आपकी ये बिल्कुल भी नीचे चिपका ही नहीं है, कोई झंझट ही नहीं है बटर पेपर का, इन चीज़ों का, प्लास्टिक की शीट का, किसी की टेंशन नहीं है, आराम से निकल जाता है। आप चाहे तो देखो इस तरीके से हाथ से भी इसको फैला सकते हो, और इस टाइम पे बिल्कुल भी आपको गर्म नहीं लगेगा, ऐसा नहीं कि आपके हाथ जल जाएंगे। तो एक चिन्नू मुन्नू सा मैंने ये एक और बना दिया, तो 3 हो गए हैं ये। अब मैं आपको अलग से एक चिक्की बना के दिखा रही हूँ, जिससे कि मैं आपको दिखा सकूँ कि इसके तार कितने ज़्यादा बेहतरीन बनते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आप में से काफ़ी लोग कहते हैं कि हमने चिक्की तो बनाई है बिल्कुल, पर उसके अंदर ना चमक नहीं है। तो चमक क्यों नहीं होती है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, जब आपकी चिक्की ठंडी हो जाती है, काफ़ी ठंडी हो जाती है, और आप उसको दबा रहे हैं, तो वो भी अच्छे से फैल नहीं पा रही है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, बेलन से या फिर किसी बर्तन से इसको दबाते हैं। तो जब उसको दबाते हैं तो उस पर रगड़ खाई जाती है एक तरह से, तो उसकी जो चमक है वो कम हो जाती है। अगर आपकी चिक्की गर्म गर्म है और गर्म गर्म पे आप बेलन चलाते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ठीक वैसे ही है जब आप केक को सजाते हो और उसके ऊपर थोड़ी सी हल्की सी गुनगुनी चॉकलेट डालते हो, तो उस टाइम पे अगर आप उसके ऊपर चाकू वगैरह कुछ भी लगाते हो उसको प्लेन करने के लिए, तो चमक बनी रहती है। पर जैसे ही वो थोड़ी सी ठंडी होती है, और ठंडा होने के बाद अगर आप उसके ऊपर चाकू वगैरह लगाते हैं तो उसकी चमक खत्म हो जाती है। अब कढ़ाई साफ करने की टेंशन मत लेना, इसमें डाल देना है पानी और थोड़ा सा गर्म होने देना। ये सारा गुड़ घुल के इसमें आ जाएगा बीच में, और हो गई आपकी कढ़ाई साफ और चिक्की हो गई हमारी ठंडी। और ये देखो 15-20 मिनट में ठंडी होकर तैयार हो गई है। अब इसकी आवाज़ सुनना आप, कांच की प्लेट है जिसके ऊपर मैं इसको मार रही हूँ। सोच रहे हो कांच की प्लेट टूट जाती है अगर आप उस पर तेज़ मारते हो थोड़ा सा भी, तो सोचो ये कितनी कुरकुरी है।
पर ऐसी नहीं है कि आपके दांत तोड़ दे, मतलब आप जैसे इसको खाओगे आराम से आपके मुंह में टूट जाएगी ये। अब मैं आपको दूसरी चिक्की दिखाती हूँ। ये देखो, ये पहली चिक्की मेरे हाथ में है और दूसरी जो बड़ी सी है, इनमें चमक में देखो कितना अंतर है। खाने में बिल्कुल भी अंतर नहीं होगा, खाने में टेस्ट दोनों का बिल्कुल एक जैसा होगा, बस चमक इसकी अलग है। और इसको मैं दिखाती हूँ आपको। ओ माय गॉड, ये तो बेचारी ऐसे ही मर गई, बिना हाथ लगाई मर गई ये तो। चलो अब आपको खा के सुनवाती हूँ उसकी आवाज़। हद से ज़्यादा गज़ब है, इतना बेहतरीन टेस्ट है कि आपको मज़ा आ जाएगा। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अगर आपको ये रेसिपी बेहतरीन लगे, मतलब बेहतरीन से भी बेहतरीन लगे, तो वीडियो को लाइक करना। नहीं पसंद आती है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो में क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया। तो इन्जॉय कीजिए यमी रेसिपी। टिल देन टेक केयर, इन्जॉय एंड बाय बाय।